सत श्री अकाल, मैं सुखवीर कौर ते तुसी देख रहे हो A1 पंजाबी टीवी। अज असी गलबात करांगे महाकुंभ दे बारे, जो कि प्रयागराज दे विच लग्या होया है। कहंदे ने महाकुंभ दे विच हर एक इंसान नूं इशनान करन दे नाल पाप धुल जांदे ने। अज साडे नाल इस विषय ते गलबात करन दे लई ज्योतिष दे विद्वान वेद प्रकाश भट्ट जी स्टूडियो दे विच पहुंचे हुए ने। आओ उन्हां दा स्वागत करदे हां। वेद प्रकाश जी, साडे स्टूडियो विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। सब तो पहला सानू ये दसो, कुंभ ते महाकुंभ दे विच की फर्क हुंदा है? देखो, कुंभ जो है, कुंभ लगता है 12 साल च जी, और महाकुंभ लगता है योग आदि तिथियों के द्वारा जी, जिसको महा कहा गया जी। और कुंभ जो है प्रतिवर्ष लगता है। वैसे तो जी कहते हैं, ग्रंथों में आया है, स्कंद पुराण में भी आया है कि जो कुंभ जो है, 8 कुंभ जो है स्वर्गलोक में और 4 कुंभ जो है धरती पे लगता है, मृत्यु लोक में जी। धरती ते कित्थे कित्थे कुंभ लगदा, उस जगह दा सानू नाम जरूर दसो जी। पहला कुंभ जो है लगता है हरिद्वार में जी। वो कुंभ लगता है जब बृहस्पति जो है कुंभ राशि पे होता है जी, और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पे होता है, तब जाकर जो है हरिद्वार में महाकुंभ लगता है जी। और दूसरा कुंभ जो है प्रयागराज में लगता है जी। जो ये प्रयागराज में जो वर्तमान में इस समय लगा हुआ है जी। ये कुंभ जो है बृहस्पति जो है शुक्र राशि में जी, और सूर्य मकर राशि में जी होने से ये लगा है। और ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें जो है, देखो, एक तो मकर संक्रांति आ गई जी, बिल्कुल, दूसरी अमावस्या आ गई, और अमावस्या भी कौन सी आई है? मौनी अमावस्या जी। और तीसरी जो है इसमें जो बसंत पंचमी जी। देखो, इन्हें विशेष करके जो है ये विशेष माना गया है। ये जो कुंभ जो प्रयागराज वाला विशेष माना गया, विशेष माना गया। और ना करके तीसरा जो कुंभ जो लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे पे नासिक में लगता है जी। और चौथा कुंभ क्षिप्रा नदी के किनारे पे उज्जैन, भगवान भोलेनाथ की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन में लगता है जी जी। कुंभ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ जी 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 जी। देखो, इसमें जो 3 अखाड़े जो हैं अलग अलग उसमें बांटे गए हैं। सबसे बड़ा अखाड़ा जो है निरंजनी अखाड़ा है जी, जूना अखाड़ा ये जी। और जूने अखाड़े के बाद जो है पंचायती अखाड़ा जी। उसके बाद तीसरा अखाड़ा जो है महान निर्वाणी अखाड़ा है जी। और चौथा अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर अखाड़ा जी। और पंचमा अटल अखाड़ा है जी। छठा अखाड़ा जी 10 नाम अखाड़ा जी। और पंचदश नाम अग्नि जूना अखाड़ा है। जो ये मेन अखाड़े जो है 7 अखाड़े हैं, जिनमें कि संत महात्माओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें नागा साधु भी आते हैं जी। नागा साधु की जिहड़ी संख्या वो सब तो वध किहड़े अखाड़े दे विच है? वो है जूना अखाड़े दे विच जी जी। हाँ जी, जूना अखाड़े लगभग कोई आइडिया है कित्थों तक होएगी संख्या? ये संख्या असंख्य है जी, असंख्य। विच में गिनना बताई भी 4-4.5 लाख संख्या जो है समथिंग इतनी बताई गई थी। और जिसमें जो है लाखों की तादाद में जो है इस वर्ष भी जो है अभी जो संक्रांत गई है, मकर संक्रांति के दिन, उस दिन भी जो है उनको दीक्षा दी गई थी जी जी जी। गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? जी 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 जी। देखो, रामचरितमानस के बीच में आया है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आवहीं सब कोई जी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। देखो, त्रिवेणी बन जाती है यहाँ पे, जो है देवी देवता संत महात्मा सब लोग आते हैं जी। और उनके पीछे सबसे पहले तो देवी देवता जो है उस तीर्थ में स्नान करते हैं। तो उसके बाद जो है संत, जो महान संत हैं, नागा संत हैं, इनका आता है। फिर अखाड़े के प्रति जो है अखाड़ा 13 अखाड़े अलग अलग प्रकार से स्नान करते हैं, शाही स्नान। तो उसके बाद जो है आम जनता, जो हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग करते हैं। जब देखो इतने परमात्मा कहते भगवान भी आके वहाँ पे स्नान करते हैं उस योग में जी। संत महात्मा आते, इतने तपस्वी लोग जो है, जो कोई दिखते भी नहीं है जी, कंदराओं में रहते हैं और पर्वतों में रहते हैं, जंगलों में, जिनसे संसार का मतलब। देखो, इतने तपस्वी लोग वहाँ पे आते हैं, एकत्रित तो होते हैं, और उनके दर्शन मात्र से जो है कहते स्नान करना तो
ਜੀ ਆਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਸੇ ਜੋ ਹਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਤਪਸਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਇਹੀ है? जी 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 देखो, अभी मैं परसों एक न्यूज़ भी देख रहा था, उथे बता रहे थे पता नहीं एक देश की कहते इतनी सेना नहीं है जितना यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में नागा संतों ने जो है स्नान कर लिया। जी बिल्कुल, जी जी, ये बहुत बड़ी बात है जी। देखो हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए ही ये देखो तत्पर रहते हैं जी। देखो इस संसार में वो आपको झोला छाप की तरह नहीं दिखेंगे, ये जो है अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। जब धर्म की हानि होती है तभी ये आगे आते हैं संत जी जी। जो नागा साधुओं के बारे गल की सी कि नागा साधु ने जो ये नहीं समझ आती कि नागा साधु महाकुंभ के मेले ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं है। की तो इस बारे देखो वही मैं बताया था कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी देवता धनुज संत महात्मा जब एकत्रित होते हैं तो महाकुंभ लगता है जी। देखो देवताओं के प्रति ही किसके प्रति बैठे हैं? नागा संत जो भी बने हैं तपस्या कर रहे हैं, वो किसके प्रति आ रहे हैं? संत महात्मा आ रहे हैं। और उनके पीछे देखो हम संसारिक लोग लगे हुए हैं। किस रूप में नारायण मिल जाए किसी को पता नहीं है जी। भगवान कहते भोले संत कहते हैं कि भोले बाबा भी जो है नागा रूप में ही आते हैं जी। भी किस रूप में दर्शन हो जाए, किसी के संतों के दर्शन हो जाए। देखो ऐसे भी संत हैं जो रुद्राक्षी धारण करे हुए हैं, वैसे भी जो वस्त्र ही धारण करे हुए हैं। कोई संत ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहने हुए। इतने महान संत हमारे यहाँ है, तो हमारे तो हमको तो भगवान के साक्षात उनके दर्शन हो रहे हैं भगवान के साथ में ही। हाँ जी। नागा साधु की प्रक्रिया की है पूरी, मतलब कि जो नागा साधु बनते ने उन्हां दी एक विधि हुंदी है हर एक चीज़ दी, हर एक तपस्या दे। ते नागा साधु बनने की प्रक्रिया की है, उहदे बारे जानकारी जरूर दिओ। देखो जी, नागा साधु को बनने के लिए जूना अखाड़े में पहले सब तो पहले जो है जूना अखाड़े च उन्होंने अपना तन मन धन सब उनके प्रति चलना पड़ता है जी। और जब वो उनके प्रति प्रॉपर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब जाके जो है उनको 14 साल 16 साल 18 साल के बाद जो है उनको दीक्षा देने योग्य जब बन जाते हैं, उनको दीक्षा दी जाती है। और दीक्षा भी कब दी जाती है? जब कहते हैं ये जो है प्रयागराज आदि तीर्थों में, जो बड़े बड़े तीर्थों में जो है ये कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले में जो है इनको दीक्षा दी जाती है। कुंभ मेले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी पूजा पाठ की तो उस तो बाद उन्होंने इशनान किया, तो उसके बारे की कहोगे? देखो जी, ऐसा है जूने अखाड़े को पता है कि हमारे शिष्य कितने हैं जी। सबसे पहली बड़ी बात देखो, हम कहेंगे भी कहाँ से आए कहाँ गए, ये अखाड़ों के ही अधीन होते। जैसे स्कूल में होते हैं ना, स्कूल में बच्चे काफ़ी बच्चे होते हैं, हम तो बोलते हैं कि हमारा ही बच्चा वो फलानी क्लास में पढ़ता है, पर उसका मैनेजमेंट एक प्रिंसिपल के पास होता है कि कितना हमारे स्कूल में बच्चा टोटल कितना है, जिसमें कोई छुट्टी भी गया। वैसे ही जो है उनको मालूम है कि हमारे अखाड़े में कितने हमारे शिष्य हैं अलग अलग अखाड़ों में। तब जो है जब उनको दीक्षा दी जाती है तब उनको सबको जो है एकत्रित किया जाता है जी। जैसे हम बोलते हैं हमने BA कर ली, B.Ed कर ली, PhD कर ली, ऐसे ही जो है इनको जो है दीक्षा दी जाती है। जैसा जिसका योग्य होता है उसको वैसी ही प्रधानता उन संत को मिलती भी है जी। ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ITI ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ साधु बन गए ने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो बहुत बड़ी बात है जी। देखो आज के टाइम पे जो इतनी बड़ी नौकरी और इतना बड़ा हरियाणा के हैं, वो मैंने हरियाणा के रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इतना अच्छा उन्होंने देखो प्रभु कृपा जी
जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। देखो प्रभु की कृपा होगी, देखो देखो कैसा माइंड उनका डाइवर्ट हुआ कि वो परमात्मा के लड़ लग गए। जी जी जी। जो गंगा इशनान है वो सानू आम लोगों के लिए कितना जरूरी है, जो कि साडे आम लोग ने, एक साधु संतां दा तां तुसीं सानू बहुत विस्तार दे नाल दस्सिया, जो कि आम लोग ने उन्हां नूं गंगा इशनान करना कितना जरूरी है, कि वाकई उन्हां ने जो अपने जीवन दे विच गलतियां कीतियां ने, जां फिर किसी दा दिल दुखाया है, जां फिर कोई पाप पुण्य दा काम कीता है, कि वो वाकई पाप उन्हां दे धोते जाणगे। हर एक बंदे नूं गंगा दे विच ना इशनान करना जरूरी है। देखो जी, आपने गंगा का नाम लिया जी। सब तो पहले तो ये देखो कि गंगा जो है आई कहाँ से जी। गंगा भागीरथी जी ने बहुत कठिन तपस्या करके जो है गंगा को धरती पे बुलाया जी। धरती पे बुलाया, इतने अपने परिवार कुल का उद्धार किया। किसके लिए? वो देखो आज तक हम उन्होंने बीजा, हम आज तक जो है उसको सुख भोग रहे हैं जी। और आज जो है, आज के दिन जो है प्रयागराज में जो एकत्रित हो रहे हैं गंगा जी, यमुना जी जी, ठीक है जी, एक तीनों नदियां इकट्ठी हो रही है जी। सरस्वती भी, सरस्वती गुप्त है, इकट्ठी हो रही है। वहां पे जो है तीनों संगम हो रहे हैं जी। एक से एक जो है नदियों का फल है जो हमें वहां पे एक जगह पे एकत्रित हो रही है। और संत महात्माओं की चरणों की धूली भी उस गंगा में पड़ रही है, उस प्रयाग में पड़ रही है। नागा संतों की चरणों की धूली भी पड़ रही है, और परमात्मा की कृपा तो हो ही रही है जी, जिससे जो हमें गंगा का फल, अधिक फल मिलता है। वहां पर जो है गंगा में जो जाके जो है, वहाँ प्रयाग में जाके जो है हम इस समय जो है इतना पुण्य अर्जित कर सकते हैं कि अपने पितरों का उद्धार भी कर सकते हैं। जिनको कहते हैं पितृ दोष हो गया, किसी को पितरों की क्रोपी है, वहाँ पर जाके जो है पिंड दान, जैसे अमावस्या आ रही है, अभी मौनी अमावस्या आ रही है जिस समय जी, और जो है इस समय जो कहते हैं मौन रह के, चुप रह के, परमात्मा का चिंतन रह के जो दान किया जाता है, वो दान भी जो है अक्षय हो जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी जी। इसलिए हमें गंगा का आश्रय तो बार बार समय समय पे लेना चाहिए जी जी। सो दोस्तों, ये सी महाकुंभ दे बारे जो अज सानू विस्तार दे विच जानकारी दित्ती है कि इशनान करना क्यों जरूरी है, नागा साधु कित्थे आंदे ने ते कित्थे चले जांदे ने। वेद प्रकाश भट्ट जी, तुहाडा साडे चैनल दे विच आउण दे लई बहुत बहुत धन्नवाद जी। सो दोस्तों, मैनू देवो इजाजत। सत श्री अकाल।